गिलास रखे हैं, आ जाओ तुम। हो गया, आ जाओ बेटा। भैया भैया हम अपने आचार्य पंडित श्री रामसेवक पांडे जी से कहेंगे कि आप कार्य प्रारंभ कराइए। अतिशक्य बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हमारे जो सहयोगी गण हैं परम सौभाग्य का विषय आज सोमवती अमावस्या परम यह तिथि है। आप लोग वास्तव परम सौभाग्य है। आप सबके ऊपर भगवान साक्षात नारायण स्वरूप में हमारे विष्णु महाराज जी विराजमान है। इस आयोजन को कर और करा रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में श्री विष्णु जी महाराज तो है ही, और उसके साथ साथ नाम भी आपका विष्णु है। बालो भगवान की कृपा हो रही है आप सबके ऊपर। यह सोमवती अमावस्या के दिन बाबा विश्वनाथ का आप लोगों को अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है परम प्राण परित्यागो शीर्षो वापि परितनम। प्राण निकल जाए सर कर 2012 से निरंतर कार्यरत है, सेवा कार्य के रूप में, सामाजिक कार्य के रूप में। उसी सेवा कार्य के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर संस्था के तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम, एक छोटा सा लघु कार्यक्रम है यह, जो कि मिर्जा परिषद के अध्यक्ष हैं। बहुत आपका धन्यवाद आदरणीय श्याम सुंदर जी, प्रखर समाज सेवी, बाल्यकाल से समाज कार्य में लगे हुए स्थित हैं। उनके जस्ट बाईं तरफ आदरणीय श्री राजेश सिंह जी, बाईं हाथ की तरफ श्रीमान राधेश्याम जी गुप्ता, जिला स्थित डेवलपमेंट ऑफिसर है सुधांशु जी। कंबल वितरण की कड़ी में जी सही बढ़ते जाइए आप लोग, सुनीता बढ़ते जाइए। गीता देवी रतनगंज, आते रहे भाई। हीरालाल चौबे टोला, पीछे से उधर से देवी घाट, चलो आइए, हो गया भैयालाल, सोना देवी ओली घाट, दुर्गा देवी, उमा उमा देवी, चलो भैया आपने पहले चलिए लीजिए। मंजू देवी, ठीक है भैया, ठीक है, बढ़ाइए। देवी, अर्चना देवी ओलियर घाट, मजनू ओलियर घाट, पप्पू, मनोज, सल्लू, सीता देवी पक्के पकड़ा। किसके सौजन्य से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम आज घंटाघर के ऐतिहासिक प्रांगण में रखा गया है और पिछले कई वर्षों से लगातार इस संस्था के द्वारा गरीबों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को, संस्था के संयोजक अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार के आयोजन शहर में हमारे जो किए जाते हैं, इससे गरीबों के बीच में एक उनको इस जाड़े के मौसम में उनको एक अच्छा सहयोग भी मिल जाता है, समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है, समाज में सामूहिकता भाईचारे का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जैसा प्रतीत होता है कि
युवाओं के आइकान आइडियल स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने इस अपने कम अल्पायु में ही दुनिया को बहुत कुछ देने का काम किया, दुनिया को एक दिशा देने का काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्हीं का कथन था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तो निबोधित, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। एक ऐसे प्रेरणा पुरुष के नाम से संस्था है जो हमेशा एक प्रेरणा देता रहता है पूरे समाज को। मैं इस संस्था को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो गौरगौरवनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्रलोकेभ्यः पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्माधिपतिः अष्टसदाधिपो महाशिवो नामाधिपतिः पिता नमस्ते अस्तु मामाहि Hare Rama
गणेशाम्बिके कलशादि वरुण देवता सूर्यादि जो मैं पूजन किया वो भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। इसका भाव ये है। बोले गजानन महाराज की लक्ष्मी मैया की। आप लोग गणेश जी का, भगवान वरुण जी का, माँ भगवती गौरी जी का पूजन किए हैं। अब प्रधान देवता कौन है? भगवान शिव है। अब उनका पूजन होगा। पहले भगवान का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद उनका पूजन। एक बार घर पे अभिषेक करने में व्यक्ति को सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में आज सूर्योदय अमावस्या है। माताएं परिक्रमा करती हैं, पूजन करती हैं, लेकिन आज आप लोगों का जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित होता है, तब मुझे ऐसा और शिव जी का अभिषेक भगवान से मनाइए। विश्वनाथ नाथ पुरारी प्रभु समर्थ सर्वज्ञ विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचभद्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। अब आप लोग सावधान हो जाएंगे। अबीर गुलाल भाई लोग चढ़ाएंगे। अहिरी बभो गई भजे दिवाहुन्याय हेरिं परिवालमानः भगनो विद्वा वयुरानि विद्वान् पुमान् पुमान् गोधं परिमातु विश्वतः नानावृद्भ्यास्मृभ्यामि सिन्धूरिवं राधोले सुघनासो पार्वतमियः भगयन् विधवाः भिदशधारा अरुघो नवाधि काष्ठाभिन्द्रन्नोर्मिभिः में सुगंधित द्रव्यम इत्र रखा होगा, आप क्या रुई में लगा करके चढ़ाएंगे। त्र्यंबकंजजामहे सुगंधिं सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद अगरबत्ती जला ले, दीपक जला ले सभी लोग। आप लोगों के पास शीशी में इंद्र रखा हुआ है, सब लोगों के पास दो दो बूंद भगवान को अर्पण करिए। बगल में ध्यान पूर्वक अर्पण करिए। इत्र धूप रखा है, धूप थोड़ा सा जलाएंगे। दीपक जलाइए, उसी दीपक से भगवान का भी पूजन होगा। या कपूर रखा हुआ है ना, कपूर जला, धूप कपूर जलाइए, दीपक रहने दीजिए। एक सिंगल है तो रहने दीजिए, कपूर से काम कर लीजिए। बाबा को फिर दीपक दिखा देंगे हम लोग। रुई नहीं है, फूल में लगा करके इधर चढ़ा दे, पुष्प में लगा के चढ़ा दे।
कपूर सबके पास रखा हुआ है, जला ले। दीपक ना जलाएं, इसके बाद डबल दीपक हो, मुख्य यजमान के पास डबल दीपक की व्यवस्था कर दें, वो दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य यजमान दीपक जलाएंगे और लोग कपूर से काम करेंगे। चंद्रमा ओ ब्राह्मणो से मुखमा श्री बाहु राजन्य हिंदी बजाइए। गुरु दलवैश्य हृदयो शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वांश प्राण सगुमागनिरजायत उपासस्ताय जगत्पदाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते। घटे धान्या घाटे कनक गुरी साध्या रथयुते प्रभुरे श्री गंगा विमल यमुना निकटे सकल देवधनुजे वरुण मधुरा। जय सिया राम। बताइए। आज ये कार्यक्रम कराए हैं, हाँ। शहर के लोगों मिर्जापुर के शहर के लिए क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इससे क्या लाभ है, अपना परिचय देते हुए बताइए। अच्छा, मेरा नाम विष्णु तिवारी है। कैमरे में मेरा नाम विष्णु तिवारी है और आश्रम अपना अयोध्या जी है। भगवान शिव का पूजन करने से, अभिषेक करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाता है। और सबसे प्रमुख उद्देश्य मेरा यह है, कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक में 5,000 लगेगा, कुछ लोग कहते हैं 10,000 लगेगा, तो इस वजह से वंचित रह जाते हैं। तो वंचित न रह पाएँ, अपने श्रद्धा रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, जिसके पास वो भी हो, जिसके पास लाख करोड़ की संपत्ति है, वो भी एक समूह में बैठ करके अभिषेक भगवान का करें। अभिषेक जाने कि रुद्राभिषेक होता क्या है, कैसे किया जाता है, प्रमुख उद्देश्य यही है। जिस तरीके से हम विद्यालय में जाते हैं तो एक ड्रेस होता है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, उसमें आप ड्रेस को देख करके नहीं कहेंगे कि कौन बड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर आप समभाव में पूजन हुआ और सबका भगवान मनोरथ पूर्ण करें। अपने धर्म, अपने संस्कृति से जुड़े, भगवान का पूजन करते रहें। बिना पैसे का भी पूजन हो सकता है, बिना पैसे का भी धर्म कर्म करने वाले, करवाने वाले अभी भी हैं, थे, हैं और रहेंगे। बोलिए भक्त भगवान। 108 हमेशा होता रहता है भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक यज्ञों में होता है। मुख्य उद्देश्य क्या था आज के दिन करवाने का? धर्म से जुड़े मनोरथ पूर्ण हो। हर व्यक्ति रुद्राभिषेक को जाने कि रुद्राभिषेक क्या है। नहीं तो सोमवार के सोमवती अमावस्या है आज के दिन। आज के दिन का जो पूर्ण पूजन है वो भगवान का सानिध्य प्राप्त तो कराता ही है, साथ साथ में पितृ दोष भी यदि व्यक्ति के जीवन में है तो इस दिन अभिषेक करेगा तो उसको वो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। भगवान अति प्रसन्न होकर के मनोरथ पूर्ण करते हैं। जय श्री राम। अनुपम भैया पूछा जी, आज यहाँ कार्यक्रम करवाए हैं जी। महाराज, कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य क्या है और सोमवती का जो है अमावस्या क्या? इससे क्या है कि इससे करते हैं तो लोगों को शांति मिलती है। इन सब करने से, रुद्राभिषेक करने से शांति मिलती है। और शांति की कहीं दुकान तो है नहीं कि लोग खरीद लेंगे, बिना किए हो नहीं सकता। इसलिए लोग इसमें करते हैं। पूजा पाठ पैसा वैसा तो नहीं मिलता, शांति मिलती है। जब मन में शांत रहेगा तो ऑटोमेटिक जो काम करेंगे तो शांति से करेंगे तो हो जाएगा, तो पैसा ही ना होगा। नगर के लोगों को, मिर्जापुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाकी लोग जो देखे वो भी जब सब किए हैं लोग तो उनको कुछ न कुछ असर तो सबको मिलवा ही करेगा। मिर्जापुर वासी ने जितने भी लोग थे सबको कुछ न कुछ उनको शांति मिलेगी। ऐसे अगले उनके पीढ़ियों पर असर पड़ेगा।
संस्कार में असर पड़ेगा। भाई अगर शांति मिल जाए, अपने भारतवर्ष में विदेशी लोग आते हैं शांति के लिए, शांति कहीं मिलती नहीं। विदेश मतलब भारतवर्ष ही ऐसा स्थान है, देश है, जहाँ की मतलब यहाँ संस्कार बनते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे जो है तो शांति मिलती है। इसलिए आते हैं विदेशी लोग यहाँ शांति के लिए मात्र, और कुछ नहीं। पैसा तो विदेशों में है, यहाँ केवल शांति मिलती है, और शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब मन इतना बलवान और चंचल है कि ये काबू में तो नहीं किया जा सकता, अभ्यास से कम किया जा सकता है। आप कई सालों से अन्न छोड़े हुए हैं हाँ। और आप जल और जूस में ही रह रहे हैं, उसके जूस वूस भी कम लेता हूँ मैं, कुट्टू की खिचड़ी लेता हूँ 100 ग्राम, और अब मेरी 76 साल की अवस्था भी हो गई है। ये कैसे होता है? अब कुछ दिन तो मैं जल पर रहा हूँ, कुछ लेता भी नहीं था, कुछ दिन दही पर रहा हूँ, अब तो कुट्टू लेने लगा हूँ। भाई मैंने सोचा कि अगर बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है 9 महीने, तो उस समय तो बच्चे का अंगों का निर्माण होता है ना, वो खाता है, माँ के खाने से उसका पालन पोषण होता है। तो हम तो कुछ न कुछ ले रहे हैं, तो पालन पोषण तो होता ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करवाया है, तो बताएं क्या उद्देश्य क्या है? आज मिर्ज़ापुर नगर के लिए यह ऐतिहासिक क्षण रहा। 108 तत्वों के ज्ञाता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भूत भावन भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव का यह रुद्राभिषेक महोत्सव रहा। हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर के प्रति गरीब हो, असहाय हो, निर्धन हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, गरीब हो या महलों में रहने वाला हो, उनके प्रति सबकी श्रद्धा भक्ति एक समान है। सामाजिक समरसता के सबसे बड़े देवता कोई हैं तो वह भूत भावन भगवान शंकर है। सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं भगवान शंकर। और आज ये अनुष्ठान इसीलिए हुआ है कि समाज के अंदर जो वितंडावाद खड़ा हो रहा है, समाज के अंदर जो ठकुरानी और मेहतरानी के बीच खाई बढ़ रही है, हरिजन और ब्राह्मण के बीच जो दीवार खड़ी हो रही है, भूत भगवान शंकर के प्रति जो लोगों की आस्था है, जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान है, वो अपने शिवत्व को जागृत करें और देश के अंदर यह वितंडावाद समाप्त हो। इसके साथ ही साथ मिर्ज़ापुर के सुख समृद्धि और शांति के लिए भी यह बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ है। 108 पार्थिव शिवलिंग की आज यहाँ जो है वह अभिषेक हुआ है। पहली बार इसी वर्ष हुआ है कि हर साल होता नहीं, ये तो पहला बार हुआ है, लेकिन आप सबका जिस प्रकार से नगर वासियों का स्नेह रहा, सहयोग रहा, मुझे लगता है कि यह क्रम जारी रहेगा और अच्छा और प्रभावी होगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद।